रंगों का त्योहार, बिल्कुल रंगों का त्योहार होता है। रंग में खलल कौन डालता है? कौन डालता है? मैं कह रहा हूँ एक से एक इंसिडेंट उठा के देख लो। होली पर पत्थरबाजी, होली पर हत्या, होली एक पिछली बार खबर आई थी कि मौलाना साहब पे हल्का सा रंग पड़ा गया। अरे बाहर निकलोगे तो रंग पड़ेगा ही पड़ेगा। भारतीय संस्कृति है, होली पे रंग पड़ता है, उसमें इस्लाम खतरे में आ जाता है। और अभी आपने देखा बरेली के अंदर, यूपी के अंदर लोग हैं ना, शांति रखो, मुसलमानों में लोग, मुहर्रम होता है, मुहर्रम में हंगामा मचाते हैं, आपस में लड़ते हैं, शिया सुन्नी लड़ते हैं। जिनकी फितरत है लड़ना, जिनकी फितरत है लड़ना, वो सामने वालों को शांति देख ही नहीं सकते। मुसलमानों में जो होली हमारा दिल से दिल का त्योहार है, रंगों का त्योहार है। अच्छा ठीक है, उन्होंने सुनिए एक मिनट रुकिए। मुमताज जी कह रहे हैं कि दोनों ही धर्मों के जो कट्टरवादी है वो ये चाहते हैं कि ऐसा हो जिससे कि नफरत फैले। जो तबका है विनोद जी को वो चाहता है कि मुसलमान होली में न जाए, और इसी तरह से अब ये चाहते हैं जो कट्टरवादी हो गए, ये कट्टरवादी हैं जी, विक्रमाचार्य जी कट्टरवादी रोकेंगे मुसलमानों को होली खेलने से, तो क्या मैं मानूं? ठीक है, क्योंकि आप खेलते हैं होली, आप होली खेलते हैं, बिल्कुल हम जाते हैं। वो कह रहे हैं हम होली खेलते हैं, आप हमें रोक क्यों रहे हैं होली खेलने से? सब करते हैं, क्यों नहीं खेलते हैं? कि आप हमें बताएं कि हम होली ना खेलें, हम तो खेलते हैं। हमने कब कहा आप मत खेलो होली? आप ही क्या से बयान, आ रही हूं विनोद जी, आ रही हूं। आप ही क्या से बयान आया कि होली खेलेंगे, होली के दिन लाशें बिछा देंगे? कट्टरवादी इतना भौंके जाओगे तो कर रहे हैं आप उनको। मैडम क्या ठीक है, एक एक करके तो इतना बोले जा रहे हैं। मुझे बताइए, हमने तो बयान नहीं दिया। किसी हिंदू ने आपके किसी भी त्योहार पे हमला किया हो? मुझे बताइए, तो पकड़ो, गिरफ्तार भाई पकड़ो क्या? तुम्हें आपके घर से बोलते हैं गलत बयान दिया, बताइए। अमरनाथ यात्रा निकलती है तो हमला, उसके बाद मुझे बताइए कांवड़ यात्रा निकलती है तो हमला, मुझे बताइए कोई राम यात्रा निकलती है तो हमला। दिल्ली में बैठे हुए पत्थर लेकर तैयार बैठे। ठीक है, देखिए मैं एक बार बड़ी खबर बता रही हूँ, सुनिए एक बार बड़ी खबर बता रही हूँ, फिर विनोद जी और शहाबुद्दीन रिजवी साहब और फिराज साहब। एक मिनट आचार्य जी, एक सेकंड, एक एक करके बात करेंगे। एक मिनट, बड़ी खबर आ रही है होली और रमजान। मुमताज साहब एक मिनट, होली और रमजान के को देखते हुए जो बड़ी खबर है वो मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि किस तरह से पुलिस बंदोबस्त पर। अरे भाई एक मिनट रुकिए, हम यहाँ पर संवाद की कोशिश कर रहे हैं, विवाद की नहीं है। ये जो खबरें आ रही हैं इसे लेकर के आप लोग अगर करेंगे तो घरों में, गली मोहल्लों में क्या होगा जरा सोचिए। होली रमजान पर यूपी पुलिस ने हाई अलर्ट जारी किया है। यूपी के डीजीपी का अधिकारियों को निर्देश है कि हुड़दंगियों के लिए सख्त निर्देश, किसी भी हालत में अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी, ये डीजीपी कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि ट्रेनों पर पथराव और अराजकता नहीं होनी चाहिए। होलिका दहन, जुम्मे की नमाज पर पुलिस सतर्क रहेगी। यानी दोनों ही धर्मों के जो त्योहार है उन पर किसी भी तरह की कोई अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, पुलिस सतर्क रहेगी। अब मैं विनोद जी के पास जा रही हूं। विनोद जी को स्क्रीन पर रखिए, फराज साहब को रखिए और मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब को रखिए। मैं विनोद जी आपसे पूछ रही हूं, जरा जल्दी से एक रिएक्शन सबका मैं पहले चाह रही हूं। ये जो बार बार कहा जा रहा है कि हिंदू मंदिर निशाने पर, अयोध्या के राम मंदिर से किसे परेशानी है? फिर कहा जा रहा है कि यहाँ होलिका दहन, होली के अवसर पर बरसाने के होली है। अब विनोद जी देखा जाए तो दुनिया भर से लोग आते हैं होलिका दहन के लिए, बरसाने की होली देखने, खेलने। अब उसमें आप बैन लगाना चाहेंगे? यहाँ मुमताज जी कह रहे हैं हम तो खेलते हैं होली, हमें क्यों मना कर रहे हैं? देखिए सुचना, ये बहुत गंभीर मामला है। मुझे लगता है इसमें ओवरलैपिंग न करके थोड़ा गंभीरता से समझना चाहिए। मैं कुछ तथ्य लेके बैठा हूँ जी। अभी अक्टूबर में ही हमने एक मीडिया की लिस्ट जारी की थी लगभग 400 केसेस की, जो कि 2024 में हमारे ऊपर हमले हुए। मंदिरों पर हमले जो है वो 195 घटनाएं थी, 195 रिपोर्टेड घटनाएं जो मंदिरों पर इस्लामिक जिहादियों ने हमले किए। अब आपको बताता हूँ जी, ये देखिए, ये 81 घटनाएं वो है जो मुस्लिम यूथ ने जो है वो हिंदुओं पर हमले किए। मतलब ये अलग घटना है। धार्मिक त्योहारों पर जो हमले हुए उसकी 77 घटनाओं की एक अलग से लिस्ट जारी की, शायद मुझे लगता है आपको पास पहुंची होगी वो लिस्ट, मैंने सबको जारी की थी। और अब देखिए 77 जो लिस्ट जो अपने त्योहारों पर जो हमले हुए उनमें होली पर हमले की भी लगभग दर्जन भर घटनाएं हैं। मैं आपको कुछ दृष्टांत बताता हूँ। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर एक छात्रा को जबरन 21 मार्च को मार दिया गया, जिसके लिए जो है ना जकीर रहमान, जैद और शाहरुख को इन पर मुकदमा भी चला था। भाग्यनगर जो तेलंगाना में 18 वर्षीय पवन को घर में घुस करके जिहादियों ने मारा था, जबकि उस कटे दोस्त से होली खेलने के बहाने से उसको बुलाया, उसको मार दिया। ग्रेटर नोएडा के अंदर भी जो है मनीष शर्मा जो है उसको उसके दोस्त ने 7 मार्च को, जो दोस्त का नाम भी बताता हूँ, राशिद था, सलमान था, उन्होंने जब वो घर में बुला करके उसको मारा था होली के बहाने। आप देखिए कि ऐसी तेलंगाना के अंदर और 7 मार्च को एक घटना घटी जिसमें जो है ना वो ये जो शब्बीर जो है ना वो गलती से उस पर रंग लग गया। आप देखिए दोस्त था वो दोस्त पर गलती से रंग लग गया, उसके बावजूद भी उसकी हत्या कर दी। एक और बात बताता हूँ, अभी रिसेंटली कई घटना घटी है
जब कल होली का कोई मैं और के शर्मा जी मान लो होली खेल रहे हैं, मैं कहता हूँ मुमताज आलम को और इनको छोड़ दीजिए, शहाबुद्दीन जी को, मैं और के शर्मा होली खेल रहे हैं, होली खेलते समय मान लो ये कहीं रास्ते से निकल गए, इनके ऊपर मान लो होली का रंग चला गया, आप मुझे बताइए ये क्या करेंगे मेरा? ये ऐसी जो दृष्टांत घटे हैं उन घटनाओं से ऐसा लगता है ये तो हम दोनों की हत्या कर देंगे। तो ऐसे केसेस में हम तो इनसे बचना ज्यादा पसंद करेंगे ना जी, हम क्यों बेकार की चीजों को इन्वाइट करें? अभी तक तो होली खेलते ही आए लोग। एक मिनट मेरी बात जोड़ने दीजिए। जी। मैं कह रहा हूँ कि जब होली की हमारी टोलियां निकलती हैं, होली कोई एकाकी खेलने वाला त्योहार नहीं है कि घर में बैठ के खोल लूंगा मैं, ठीक है। हमारी संघ की विश्व हिंदू परिषद की टोलियां निकलती हैं, हम टोलियां शाखा से लेके जाते हैं, पूरे बस्ती में घूमते हैं, जगह जगह लोगों से मस्ती करके और होली खेलते हैं। अब रास्ते में वालों को मस्जिद पड़ गई, कोई मजार पड़ गई, कोई मुस्लिम बाउल बस्ती पड़ गई, आप मुझे बताइए गलती से भी किसी ने हमें देख लिया, आप समझिए इनके तो आग लग जाती है। अब एक और तीसरी बात अंत में बताता हूँ आपको मैं, ये शहाबुद्दीन जी बैठे हैं और एक मुमताज आलम बैठे हैं, ये बातें तो बहुत करेंगे मुसलमानों की, लेकिन क्या ये दोनों एक दूसरे की मस्जिद में जा सकते हैं? क्या ये दोनों आपस में होली खेलते हैं? क्या ये होली पे अगर कहीं किसी मस्जिद को रंग लग गया तो ये नहीं, मैं तो एक और एंगल से बात कर रही हूँ विनोद जी, कुछ मौलाना ऐसे भी हैं, मौलाना शहाबुद्दीन साहब, फराज साहब, कुछ मौलाना ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भाई इस्लाम में तो होली खेलना ही सही नहीं माना गया है, तो होली खेलनी ही क्यों है? क्यों जाना चाह रहे हो होली खेलने? अगर वो कह रहे हैं बैन करो, अब अगर वो कह रहे हैं बैन करो तो तुम खुद मत जाओ। अब देखिए मैं वही कह रही हूँ, दोनों तरफ से हैं लोग ऐसे। अब यहाँ पर जैसा अभी मुमताज जी ने कहा, अगर एक कट्टर सोच है तो वो दोनों तरफ से। एक मिनट मुमताज, एक मिनट, मैं मौलाना शहाबुद्दीन से पहले पूछ लेती हूँ। मौलाना शहाबुद्दीन, मैं कहता हूँ ऐसे कई मौलाना साहब हैं जो कह रहे हैं कि होली ही मत खेलो क्योंकि आपके धर्म में इजाजत नहीं है, तो क्यों जाना है आपको हिंदू त्योहार खेलने? हाँ बिल्कुल, बात आपकी सही है कि ये गैर मुस्लिमों का त्योहार है और गैर मुस्लिमों के त्योहार में मुसलमानों को जाने का कोई मतलब नहीं है। मुसलमान अगर इक्का दुक्का कोई होली खेलता है तो वो खेले, मगर हम उसको मजहबी एतबार से कोई भी उसको इजाज़त नहीं देता है और ना कोई मुसलमान होली खेलने के लिए जाता है। तो मुसलमान खुद ही दूरी बनाते हैं, मगर चंद लोग जो है वो जहर घोलने का काम करते हैं। इस तरीके से पूरे मुसलमानों को, अगर किसी एक मुसलमान ने गलती की तो तमाम करोड़ों मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। विनोद बंसल साहब जैसे लोग जो है वो जहर उगलने की कोशिश करते हैं और मुसलमानों पर इल्जाम तराशी की बात करते हैं। तो ये जो नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है, इस पर रोक लगना चाहिए। हिंदू मुसलमान भाईचारे के साथ में रहते हैं। नहीं, एक सेकंड मौलाना साहब, आप अभी शुरुआत में खुद ये कह रहे हैं कि हाँ ये सही बात है, मुसलमानों को होली नहीं खेलनी चाहिए, ये गैर इस्लामी है। अभी आपने खुद ही माना ये बात, फिर आप ये कह रहे हैं, फिर आपका दूसरा बयान भी है जिसमें आप कह रहे हैं कि क्यों बैन लगा रहे हैं, तो नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दोनों चीजें समझ नहीं आई सर। ये दो मुंह सांप हैं ये। देखिए एक मजहबी एतबार से और एक आर्थिक एतबार से